प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रितेश। स्वागत है आपका हमारी इस कक्षा में, जहाँ पर आपको पता है ये हमारी 10 मिनट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 10 मिनट के वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे नोटबुक एकेडमी पर। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए अंत में जाकर लाइक करना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपका आज का टॉपिक सामने ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो आपका कंप्यूटर है उसका जैसे जैसे आविष्कार हुआ, फिर उसको प्रकार प्रकार में बांटा गया। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज, आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, अगर बात करें कहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, तो आपका कि कार्य के सबसे पहले हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का सर? 4 प्रकार का आकार के आधार पर कंप्यूटर होता है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। एक एक करके सबकी बात करेंगे। ठीक है, बेस्ड कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। वहीं पर देखा जाए उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन देयर पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर और आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। एक एक करके सबकी बात करें तो सबसे पहले हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो कि आकार के आधार पर वर्गीकरण है। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है कि एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया जाएगा और इस पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य करने वाला है। ठीक है, आया समझ? ये होगा डेस्क पर या फिर ब्रीफकेस में रखा जा सकता है। ठीक है, घर, कार्यालय, विद्यालय, कॉलेज घूमने जाओ, लेकर के जाओ। ठीक है, जैसे कि आपका पीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसकी जो गति होती है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एमआईपीएस में। ठीक है, इसकी फुल याद रखना है, एब्रिविएशन में पूछा जाता है, मापी जाती है। ठीक है, और व्यक्तिगत और शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप भी तो यूज करते हो ना, है ना? तो अब देखो, पहला माइक्रो कंप्यूटर जहां से प्रश्न बनता है, मिक्रल एन। मिक्रल एन, जिसको 1973 में बनाया गया। और बात करें इसको बनाया किसने था, तो R2E कंपनी थी, जिसका कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है, और जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है ये आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड्स में आपका वर्क करता है। ये चीज याद रखना। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स खत्म होते हैं। फिर आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स के टाइप्स, जो कि है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप। ये तो सब जानते हो ना? हाँ, तो देखो डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्क के ऊपर रखा जाएगा, टेबल पे रखा जाएगा, टेबल पर रखोगे, इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, आपका माउस, इसी पर तो कार्य करोगे ना जब लग जाओगे तो, है ना? और घर, कार्यालय, विद्यालय, साइबर कैफे में इसको आप देख सकते हैं। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। इसको बंद कर सकते हैं आप लोग, इस वजह से नोटबुक हो गई आपकी, है ना? बैटरी से चलता है, पोर्टेबल है, कहीं पर ले जा सकते हो, गोद में रख के चलाते हैं। और पहला लैपटॉप जो था उसका नाम ऑसबोर्न 1 था। ठीक है, ये याद रखना फैक्ट, ऑसबोर्न 1 1981, ये हमारा पहला लैपटॉप कंप्यूटर है। इसका आविष्कार एडम ऑसबोर्न ने किया था। फिर आता है आपका पामटॉप कंप्यूटर। पामटॉप कंप्यूटर हाथ पे रख के चलाते हैं। अरे फोन वही जिसमें आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, हाथ पर रख कर चलाते हैं, आकार में छोटा होता है, हल्का होता है और इसकी क्षमता लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक होता है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट देखा है सबने? टच स्क्रीन पर कार्य करता है, बड़ी सी स्क्रीन होती है, मोबाइल से बड़ा होता है, उंगलियों या स्टाइलस से चलाया जाता है। स्टाइलस ऐसा पेन होता है। ठीक है, पीडीए, पीडीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है? हाथ में रखने योग्य, पोर्टेबल होता है, लेके जा सकते हो, व्यक्तिगत कार्य, नोट्स बनाने के लिए और संपर्क प्रबंधन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबको क्लियर होगा, थम्स अप कर देना, है ना? आते हैं माइक्रो मिनी कंप्यूटर पर। मिनी कंप्यूटर जो है ये क्या है? मल्टीपल यूजर्स को एक साथ आप कार्य कर सकते हैं, बहुत से लोग इस पर कार्य कर सकते हैं। इसे मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। मिड रेंज कंप्यूटर कौन सा है? तो आपके मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, बहुत सारे उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं और उच्च प्रसंस्करण क्षमता होती है, हाई हम लोग कह सकते हैं प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। छोटे छोटे व्यवसायों में, बिजनेसेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लेबोरेटरीज में, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट्स में, वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। और हमारा पहला मिनी कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? PDP-8 था। ये तो पहला ही पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में क्या? बहुत शक्तिशाली होता है, बड़ा सा होता है, एक बहुत से बड़े हॉल में रखा जाता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में डेटा के संसाधित करने का कार्य करता है। पिक्चरों में देखा होगा बहुत बार, है ना? इसे बिग आयरन कहा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। हजारों उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है, अनेक प्रोसेसरों का उपयोग करता है, प्रोसेसर बहुत सारे होते हैं और अत्यधिक विश्वसनीय होता है। ठीक है, कहाँ पर यूज होता है सर? बैंक में, रेलवे में आपका, ठीक है, एयरलाइंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में। और पहला हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था? वो IBM 360 था। कौन सा था? IBM 360। फिर आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? बहुत तेज होते हैं, ठीक है, शक्तिशाली होते हैं, महंगे होते हैं और जिसका उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को करने में किया जाता है। ठीक है, बात करें सबसे अधिक प्रसंस्करण गति, हाई आपकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, हाईएस्ट कह सकते हैं,
सबसे अधिक मेमोरी क्षमता भी इनके पास होती है, बहुत महंगा होता है और 1 सेकंड में फ्लॉप्स की गति से, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब कह सकते हैं खरबों, कितनी खरबों इंस्ट्रक्शंस देता है आपका फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या होता है आपका, फ्लोटिंग्स पे, ठीक है। आया समझ। इससे क्या किया जा सकता है सर, हमारे जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनका प्रयोग मौसम का फोरकास्ट करने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, स्पेस रिसर्च करने के लिए, डिफेंस में, न्यूक्लियर रिसर्च में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में और साइंटिफिक सिमुलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कार्य के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो आपके एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो कि कार्य के आधार पर हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है सर, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, उसमें इनपुट दिया जाएगा, अंकों पर कार्य ना करके भौतिक रूप से कार्य करेगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप उसमें वेट डालोगे वैसे वैसे उसका आपका काटा चेंज होता रहेगा। इससे क्या है, सीधे कार्य करता है, यह सतत होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल पर कार्य करता है। जिस प्रकार से सिग्नल चेंज होंगे उस प्रकार से आपका हमारा गणनाएं भी चेंज होती रहेंगी, ठीक है। इससे आप क्या क्या मापने वाले यंत्रों में देखते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, तापमान मापी देखना, प्रेशर मापने वाला, लेंथ, स्पीड, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ लिक्विड, इन सब में इसका आपको देखने को मिलता है, यूनिट्स इसकी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। हाँ, भौतिक राशियों पर कार्य करता है, फिजिकल आपकी क्वांटिटीज पर, ठीक है। प्रोसेस कंटिन्यूअस सिग्नल, सतत सिग्नलों पर कार्य करेगा, जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इसका भी डेटा बदलता रहेगा। लगातार बदलने वाले मानों पर मापता है। मुख्यतः इसका उपयोग जो होता है वो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है, और अनुमानित परिणाम देता है, लगभग का परिणाम देता है, ठीक है। आया समझ। वैज्ञानिक अनुसंधान में, इंजीनियरिंग में, भौतिक प्रयोगशालाओं में, औद्योगिक नियंत्रण में और मापन प्रणालियों में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और, स्लाइड रूल, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। स्लाइड रूल्स एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है जिसमें आपकी गणितीय गणनाएं की जाती है, ठीक है। स्पीडोमीटर, अरे वही भ्रुम भ्रुम करके जब गाड़ी चलाते हो तो उसमें स्पीड बदलती रहती है ना, निरंतर बदलती रहती है, 100 की स्पीड से भगा, तो 100 की स्पीड जो भगती है वो आपका कहाँ पर दिखता है, वो आपको स्पीडोमीटर पर दिखता है, जो कि एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब नापता है। सिस्मोग्राफ, जिसमें भूकंप की तीव्रता, एनालॉग क्लॉक जो होती है वो समय बताती है, ठीक है। फ्लाइट सिमुलेटर जो होता है, ओल्ड वाले जो मॉडल्स होते थे उसमें आपका पायलट का प्रशिक्षण किया जाता था। और वोल्ट मीटर जो होता है इसमें निरंतर वोल्टेज मापता है किसी परिपथ में। तो ये सारे एनालॉग कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है सर, निरंतर मापन करेगा, जैसे जैसे वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे इसका मतलब मान बदलता रहेगा। तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं करेगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, जो अभी चल रहा है उसका आपको गणना करके बताएगा, ठीक है। वहीं पर हानियां बता कर, कम सटीक होता है, ठीक है, निरंतर एक्यूरेट नहीं होता है, डेटा संग्रह कठिन होता है, एक बार से डेटा खत्म खत्म, ठीक है, और आपकी जटिल तार्किक कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, बाइनरी लैंग्वेज पर कार्य करता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 वाली, ठीक है। अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाएं उच्च सटीकता के साथ करता है, ठीक है। किस पर सर, बाइनरी लैंग्वेज पर हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स काम करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये असतत होता है, डेटा को प्रोसेस करता है तब बनाता है। अंकगणितीय और तार्किक जो आपकी कार्य करता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करता है और अत्यधिक सटीक और विश्वसनीय होता है, ठीक है। ये कैसा होता है सर, ये है, इसका सिग्नल टाइप कैसा है बताओ, हमारा डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूअस सिग्नल होता है, ठीक है, एक प्रकार का नहीं होता, ठीक। पहले इनपुट दिया जाएगा, उसको प्रोसेस करके फिर आपका आउटपुट मिलता है, ठीक है, आया समझ। और सभी जितना भी डेटा एवं निर्दिष्ट डिजिटल रूप में दिए जाते हैं वो आपके स्टोर भी होते हैं, ठीक है, वो आपके स्टोर भी होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। अगला हमारा इसमें देखो, इसका एजुकेशन पर्पज में, ऑफिस में, बैंकिंग्स में, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, इन सब में प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या है सर, लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, डिजिटल बाइक मोड मीटर है, ठीक है, जो आपकी डिजिटल बाइकें आती हैं उसमें आपका स्पीडोमीटर आता है ना, ठीक है। हाँ, स्मार्टफोन है, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी है, स्मार्ट वॉच है, ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर के क्या है बताओ, एग्जांपल्स है। इसका एडवांटेज क्या है, सटीक होता है, तेज गति होती है, अधिक संग्रहण क्षमता होती है और प्रोग्राम करना इसको आसान होता है। डिसएडवांटेज क्या है, भौतिक सिग्नलों को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता है और एडीसी की आवश्यकता होती है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जब लगाया जाएगा तभी आपको डिजिटल गणना मिलेगी, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि इन दोनों को मिक्सर है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण होते हैं, ठीक है। इसके कहां पर देखो, एग्जांपल बात करते हैं ना, इसमें क्या होगा, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन बना देगा। एनालॉग क्या करेगा, इनपुट लेगा, ठीक है। डिजिटल को उसमें क्या होगा बता, एनालॉग संकेतों को डिजिटल में बदला जाता है और फिर तेज गति और अत्यधिक सटीक होता है और विशेष कार्यों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में लगता है एडीसी। एडीसी याद रखना, एडीसी क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। इसमें प्रयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स में, ठीक है। फिर ये डिजिटल प्रोसेसिंग करेगा और फिर उसका डिजिटल आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे कि इसका प्रयोग आप देखते हैं किसमें, जिसका आप जैसे आप इसका प्रयोग देखते हैं मेडिकल साइंसेज में, रिसर्च में, डिफेंस में, एविएशंस में, वेदर फोरकास्टिंग जब की जाती है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सर कैसे किया जाता है, जैसे कि आपसे मैं बात करता हूँ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या किया जाएगा, इंसान को डाल दिया जाएगा उसके अंदर, मशीन के अंदर, है ना। और फिर क्या होगा, उसने क्या किया, पहले उसने एनालॉग किया, ठीक, उसके बाद उसका डिजिटल फॉर्म में बनाया गया, ठीक है। तो सीटी स्कैन में मेडिकल इमेजिंग की जाती है। ऐसी आईसीयू मॉनिटरिंग जो आपकी धक 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 चलता रहता है ना, उसमें क्या है, हार्ट रेट और जो बीपी मॉनिटरिंग है वो तो सर फिजिकली की जा रही है ना, फिजिकली करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लग के उसमें कन्वर्ट होकर दिख रहा है आपको डिजिटल स्क्रीन पर, ठीक है। ऐसे ही
एयरप्लेन जो कंट्रोल सिस्टम होता है जैसे फ्लाइट कंट्रोल में, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम में वेदर प्रिडिक्शन करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक बीपी जो मशीन होती है, बीपी मशीन होती है ना, वो उंगली पे ऐसे लगा देते हैं, उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है और डिजिटली आपको दिखाता है, ठीक है। डायलिसिस मशीन जो होती है उसमें किडनी ट्रीटमेंट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है इंटरनल बॉडी इमेजिंग के लिए। और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं उसमें आपका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है। और इंटरनल आपकी इंडस्ट्रियल जो ऑटोमेटिक मशीन सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल होता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसका हमारा एडवांटेज देखें तो ये इसकी एक्यूरेसी बहुत सटीक होती है, तेज गति होती है, चिकित्सा और वैज्ञानिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। आया समझ। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें, बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा, ठीक है। जटिल संरचना, विशेषज्ञ रख रखाव की इसको आवश्यकता होती है। हमारा तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर कोई भी काम कर लो, अपना दैनिक जीवन का कोई भी काम कर लो, आपके पास फोन है, वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें अनेक सामान्य कार्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे डेस्कटॉप पीसी, डेस्कटॉप आपका स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, ठीक है। उपयोग होगा, वर्ड प्रोसेसिंग कर लो, इंटरनेट ब्राउजिंग कर लो, इंटरनेट चला लो, ऑफिस वर्क कर लो, ऑनलाइन एजुकेशन कर लो, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं एंटरटेनमेंट, सब में प्रयोग होगा। लेकिन जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनका एक हमारा उद्देश्य होता है, उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। मतलब इसका क्या होगा, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी एक विशेष कार्य को ही अत्यधिक दक्षता के साथ कर सकते हैं, मतलब उनका एक कार्य दिया जाएगा, ठीक है। आया समझ। जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है, वो सिर्फ आपका मौसम का ही पूर्वानुमान लगाएगा। डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है, डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है आपका, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम है, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, ये सब आपके जनरल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के उदाहरण है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, तीनों में अंतर देख लें। अगर डेटा का बात करें, जो आपका एनालॉग है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज का डेटा इनपुट किया जाएगा, आपका डिजिटल जो कंप्यूटर है उसमें बाइनरी लैंग्वेज देखेगी, और हाइब्रिड में फिजिकल और बाइनरी दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। हाँ, संकेत की बात करें, एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस होता है, बदलता रहता है हमेशा, ठीक है। डिजिटल जो होता है डिस्क्रीट होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और बात करें हाइब्रिड जो होता है वो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्योंकि उसी का कॉम्बिनेशन है। प्राइमरी फंक्शन इसके क्या है बताओ, मेजरमेंट करना डायरेक्ट, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। और हमारा जो हाइब्रिड कंप्यूटर है मेजरमेंट्स भी करता है और डिजिटल प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें, एनालॉग कंप्यूटर अप्रॉक्सीमेट अनुमान देता है, ठीक है। और आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो हाई आपकी इसकी एक्यूरेसी होती है, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, वेरी हाई एक्यूरेसी किसकी होती है बताओ, हाइब्रिड कंप्यूटर की, ठीक है। मेन एप्लीकेशंस क्या है, इंजीनियरिंग में और फिजिक्स लैब्स में इसका प्रयोग किया जाता है। आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है इसका आपके घर में प्रयोग किया जाता है, और हॉस्पिटल, एविएशन, डिफेंस में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण यहाँ पर स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर, डिजिटल में पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, और हमारे हाइब्रिड में सीटी स्कैन मशीन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। करेक्ट है। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, हमें देखो जो इंपॉर्टेंट हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम से रिलेटेड। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, सेमर क्रे, ठीक है। कौन है बताओ, सेमर क्रे, नाम याद रख लेना। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया कर पूछे तो है विजय पी भाटकर, इन्होंने आपका परम 8000 जो कंप्यूटर था ना, जो कि हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसको बनाया था, ठीक है। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया पर आपके विजय पी भाटकर, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडीसी 600 मतलब 6600 जो कि 1964 में बना था, और क्रे आपका 1976, ठीक है। आया समझ, इनको याद रखना। डेवलप्ड बाय, इसको डेवलप सीडेक ने, परम जो 8000 था इसको सीडेक जो आपका पुणे का है इसने किया था, इंस्टॉल्ड पुणे में किया गया इसको, और जो इसकी स्पीड थी फ्लॉप्स में थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके वर्ल्ड के कुछ सुपर कंप्यूटर, जैसे आपका एल कैप्टन यूएसए का है, फ्रंटियर यूएसए का है, फुगाकू जापान का है, पढ़ लेना, ठीक है। परम 8000 आपका इंडिया का है, और वर्तमान में सबसे ज्यादा जो आपका सबसे ज्यादा तेज हमारे इंडिया का जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो है कौन सा, एरावत कंप्यूटर, ठीक है। एरावत याद रहेगा, ठीक। तो हमारी माइक्रो कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में चलती है, और जो सुपर कंप्यूटर्स उनकी स्पीड कितनी होती है सर, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के स्पीड से चलती है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर जो पहला था वो था मिक्रलन, ठीक है। लैपटॉप पहला ऑसबोर्न 1 1981, मिनी कंप्यूटर पहला पीडीपी 8, मेन फ्रेम कंप्यूटर फर्स्ट हमारा आईबीएम 360, और सुपर कंप्यूटर हमारा पहला कौन सा था बताओ, सीडीसी 6600, ठीक है, या फिर क्रे 1 कहा जाता है। क्लियर है, आगे चल सकते हैं, आगे चलते हैं। पीसी की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, पीडीए की है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कुछ एब्रिविएशंस याद रखना। सीपीयू सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एमआईपीएस क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। फ्लॉप क्या है सर, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, पूछा जाता है। सीडेक क्या है सर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, यहीं पर आपका परम 8000 बना था, ठीक है। और आईआईटीएम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, यहाँ से आपका मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है भारत में, ठीक है। तो हमारे कुछ फैक्ट्स, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर जो
है उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होगी और MIPS की स्पीड से कार्य करता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इसे मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। पहला जो था वो PDP-8 था। मेन फ्रेम कंप्यूटर नॉन फॉर बिग आयरन जो है माना जाता है, ठीक है। IBM 360 पहला हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर स्पीड को इसके फ्लॉप्स में होती है। इसका फादर कौन है, सेमर क्रे, ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है। इंडियन फर्स्ट कंप्यूटर हमारा परम 8000 है। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर आपके विजय फाटकर हैं। आपके फर्स्ट लैपटॉप हमारा ऑसबोर्न 1981 था, जिसको एडम ऑसबोर्न ने बनाया था। और पहला हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो है वो मिक्रल एन था, जो कि 1973 में, जिसको R2E जो कंपनी थी फ्रांस की, उसने बनाया था, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारे देखो वर्ड क्या क्या है सर, सिंगल यूजर होगा, MIPS होगा और पर्सनल कंप्यूटर PC इसका उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर्स में मिड रेंज होगा, मल्टी बहुत सारे लोग यूज करेंगे। मेन फ्रेम बिग आयरन, बहुत सारे इसमें डेटा प्रोसेसिंग एक साथ किया जाएगा। और सुपर कंप्यूटर जो होता है ये फास्टेस्ट है, फ्लॉप्स की गति में डेटा देगा और साइंटिफिक रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना। एनालॉग कंप्यूटर में लगातार सिग्नल आएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट। डिजिटल में बाइनरी डिजिट्स का प्रयोग, डिस्क्रीट सिग्नल्स, ठीक है। हाइब्रिड में एनालॉग इनपुट, डिजिटल प्रोसेसिंग और डिजिटल आउटपुट मिलता है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में कंटिन्यूअस होते हैं, डिजिटल में हम लोग बात करें तो डिस्क्रीट होते हैं। और CT स्कैन, ICU मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक BP मशीन, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है, पूछा जा सकता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये डिजिटल कंप्यूटर्स के उदाहरण है। स्लाइड रूल, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। और जनरल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं आपके, जो होते हैं वो बहुत सारे कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आपका फोन। और स्पेशल पर्पस जो होते हैं वो एक इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। 10 मिनट से ज्यादा चल गई, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चा पार्टी, अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करना, ठीक है। कमेंट में बताना कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा, अगर आप BSF SCM की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस आपकी हर एग्जाम में काम आने वाली है, ठीक है। अगर आप BSF SCM की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 499 का विजय बैच है, ठीक है। आपके पास समय है, अब सितंबर में पेपर है। 9958601704, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपके इस एग्जाम के लिए, XYZ आप कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भर देना कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर के वर्गीकरण, यहाँ से एक क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इतना विश्वास कर सकते हो, कहीं पर मिले तो आकर बताना जरूर, ठीक है। तो विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।